महंगी तरीन बिल्डिंग और घरों को आग से होने वाले जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए इलेक्ट्रोक्राफ्ट इंजीनियरिंग ने नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। इसको कहा जाता है स्मोक डिटेक्टर। इसका काम है स्मोक को डिटेक्ट करना। इसको कहा जाता है हीट डिटेक्टर। इसने डिटेक्ट किया और आपको अलार्म दे दिया। इसका नाम है साउंडर। ये आपको एक सायरन जनरेट कर देगा। वो सायरन इतना लाउड होगा, तकरीबन 500 मीटर या 800 मीटर तक भी आसानी उसको सुना जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। अगर आप अपनी बिल्डिंग पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं और उनको बचाना चाहते हैं आग से, जिस तरह के वाक़यात आपने देखे होंगे, तो इलेक्ट्रोक्राफ्ट इंजीनियरिंग आपके लिए लेके आई है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी डिवाइस जिससे आप अपनी जान, अपना माल और अपना बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग पर लगाया गया पैसा वो बचा सकते हैं। ज़ुहैब अहमद मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं कि ये सिस्टम बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रोक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्या लेके आ गई है, नई डिवाइस, क्या सिस्टम है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल फैजान भाई, थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। बेसिकली आग और आग से लगने वाले जो मुमकिन नुकसान, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल हमने हफीज सेंटर की देखी, जहां पर आग ने बहुत ज्यादा माली नुकसान किया। अगर इसी आग को अर्ली बेसिस पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसके फैलाव से भी इसको बचाया जा सकता है और बहुत सारे माली और जानी नुकसान से बचा जा सकता है। उसके लिए जो जदीद तरीन निज़ाम हम मुतारिफ करवाते हैं उसका नाम है फायर अलार्म सिस्टम, और जो ब्रांड हम ऑफर कर रहे हैं उसका नाम है सीमेंस। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं आपको ये सिस्टम थोड़ा सा मजीद डिटेल में समझाता हूं, ताकि आपकी आवाम को पता लग सके कि किस तरीके से ये सिस्टम आग को फैलाव से मुअस्सर साबित हो सकता है। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा जी, किस तरह ये सिस्टम एक बिल्डिंग में, एक घर में, कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है? फैजान साहब, उस चीज़ को जानने के लिए और उस चीज़ को समझने के लिए मेरा ख्याल है हमें सिस्टम को एक दफ़ा समझना पड़ेगा। दैन हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि ये लोगों के लिए किस तरीके से कारआमद हो सकता है। आपको डिवाइसेस के हवाले से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसमें हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस आ जाती हैं। मैं स्टार्ट करूँगा स्मोक डिटेक्टर से। इसको कहा जाता है स्मोक डिटेक्टर। इसका काम है स्मोक को डिटेक्ट करना। अगर आग लगती है और स्मोक पैदा होता है तो ये स्मोक को डिटेक्ट करेगा और एक अलार्म जनरेट करेगा। वो कैसे जनरेट करेगा हम आपको बात, जैसे कि हमने घरों में देखा है कि लोग लगा के सो जाते हैं हीटर्स वगैरह, और मुख्तलिफ ऐसा किचन होता है, लोग चूल्हा जला के चले जाते हैं, उससे ये बेनिफिट हो जाएगा। माशाल्लाह फैजान भाई, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। यू आर हिटिंग द बुल्स आई। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, और उसका मकसद भी यही है कि नुकसान से बचा जा सके, ताकि डिटेक्शन होगी, लोगों को पता चलेगा, उसके लिए जो भी उसकी रोकथाम के इकदाम होंगे वो कर सकेंगे। एग्जैक्टली, ये स्मोक डिटेक्टर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी डिवाइस दिखाऊंगा। इसको कहा जाता है हीट डिटेक्टर। कुछ ऐसे वाकयात और कुछ ऐसे मामलात होते हैं, स्पेशली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जहां पर स्मोक पैदा नहीं होता लेकिन आग लग जाती है। उस सूरत में क्या किया जाएगा? उस सूरत में जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसका नाम है हीट डिटेक्टर। हीट, हम सब लोग वाकिफ हैं कि अगर वहां पर स्मोक नहीं है और वहां पर हीट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आ गया तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। सर्टेन टेम्परेचर से हीट ऊपर गई, इसने डिटेक्ट किया और आपको अलार्म दे दिया। अच्छा, अब हम इसको एक साइड पर रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी तीसरी डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है साउंडर। ये सबसे अहम और सबसे मेन डिवाइस है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंटीमेशन या आगाही कहाँ से मिलेगी कि आग लग चुकी है, वो आपको ये डिवाइस देगी। इसका नाम है साउंडर। और अगर आपकी फायर डिटेक्ट होती है स्मोक डिटेक्टर के जरिए, हीट डिटेक्टर के जरिए, तो ये आपको एक सायरन जनरेट कर देगा। वो सायरन इतना लाउड होगा कि आपको आवाज़ आ जाएगी। ये कहाँ पे लगा होता है बेसिकली, और इसका साउंड कितना ज़्यादा होता है? फैजान भाई, इसका साउंड इतना होता है और इसकी इंटेंसिटी इतनी है कि एक सर्टन फैसिलिटी के आपने अगर इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो वो एक तकरीबन 500 मीटर या 800 मीटर तक भी अब आसानी उसको सुना जा सकता है। फिर ऐसे भी होता है कि अगर स्टैब्लिशमेंट कोई बहुत बड़ी है तो वहाँ पर हम मल्टीपल साउंडर्स लगाते हैं ताकि उसको मेक श्योर किया जा सके। हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर जो आपने बताया, इसका क्या पैमाना आपने सेट किया है कि कब पता चल जाता है कि इतना प्रेशर होगा तो वो उनको आइडिया हो जाएगा डिवाइस को कि ये अब यहाँ पे मुश्किल बन चुकी है, यहाँ पे खतरा है? फैजान भाई, मार्केट में जो डिटेक्टर्स नॉर्मली अवेलेबल हैं और सिस्टम अवेलेबल है, उनकी तो इंटेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन हम चूंकि जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नाम है सीमेंस, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर, यहाँ से अंदाज़ा करें कि अगर 12 या 13 मीटर की हाइट के ऊपर भी अगर एक डिटेक्टर इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पर भी स्मोक अगर जनरेट होगा तो उसको वो डिटेक्ट करेगा और अलार्म फौरी तौर पर जनरेट करेगा। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बड़ी बिल्डिंग्स में हमने देखा है मुख्तलिफ, अगर लाहौर शहर की भी हम बात करें या बड़े पाकिस्तान के शहरों की बात करें, बड़े सिटीज़ की बात करें, तो हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगने का खदशा होता है। तो कितना फ़ायदा होगा इस डिवाइस, इस सिस्टम की वजह से? फैजान भाई, आप यहाँ से अंदाजा करें कि जब एक चीज़ अर्ली बेसिस पर डिटेक्ट हो गई, आग किसी भी फॉर्म में राइज हुई है, वो स्मोक है या वो हीट है, अब जैसे ही उसने डिटेक्ट करना है, विद इन नो टाइम, विद इन सेकंड्स उसने अलार्म जनरेट करना है। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि एक बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड या कोई ना कोई अमला तो मौजूद होता है, वो फौरी तौर पर एक्शन ले सकता है और उस आग को बुझाने के लिए काम कर सकता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हफीज सेंटर की, वहां पर क्या हुआ, वहां पर आग लगी, डिटेक्शन का प्रॉपर निजाम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आग डिटेक्ट नहीं हो सकी, वो फैलती चली गई, जिसने बहुत ज्यादा माली नुकसान किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ी किसी कंपनी में, बड़ी किसी बिल्डिंग में आपने अपना ये सिस्टम डिवाइस लॉन्च की है, लगाई है, और उसका क्या प्रोसीजर आपने किया है और क्या उनके बेनिफिट्स वहाँ पे आए हैं? फैजान भाई, हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको इंस्टॉल किया है। वन सच
सच एग्जांपल इज इंटरलूप, इंडस होम में हमने इंस्टॉल किया, और एक पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है जिसको कहा जाता है पैकेजेस मॉल। पैकेजेस मॉल में भी हमारा कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल्ड है। उससे इंडस्ट्रीज ने ये फ़ायदा हासिल किया कि बहुत से ऐसे वाक़यात, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें आग वहाँ पर पैदा तो हुई, लेकिन हमारे सिस्टम ने उसको अर्ली बेसिस पर डिटेक्ट किया, लोगों को इंटीमेट किया गया और उस आग पर काबू पा लिया गया। इंसान कोई भी हो, उसकी जान बहुत कीमती है और उसके बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसीलिए अर्ज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी और ना सिर्फ लोगों को, उनके डोमेस्टिक लेवल पर भी, कि जहाँ पर आप लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, जैसे कि आपने इनिशियली बताया, वहाँ पर आप ये सिस्टम इंस्टॉल करें। अच्छा, अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपको डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग्स के लिए भी कंपलसरी कर दिया गया है कि ये फायर अलार्म लाजमी लगने चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आगे अब जो बिल्डिंग कोड आ रहा है, स्पेशली पाकिस्तान बिल्डिंग कोड आ रहा है, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि ये होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल करवाएंगे तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के फ़ाइन है जो कि किए जाएंगे। इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल अकॉर्ड है जिसने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि जी ये सिस्टम जो है हर बिल्डिंग में, इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिकली, वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। इसकी जो अफादियत है और ये किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है डिवाइसेस के हवाले से हम अपनी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो ये चीज़ साउंडर विद फ्लैशर, मतलब ना सिर्फ ये साउंड जनरेट करता है बल्कि फ्लैश भी जनरेट करता है कि अगर एक इंसान ज़्यादा फासले पर है तो उसको दूर से वो फ्लैश को देख सके और उसको अंदाज़ा हो जाए कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आग लगी है। मतलब आवाज़ भी आएगी और लाइट भी आएगी। लाइट भी आएगी, बिल्कुल सही फरमाया फैजान भैया। कहीं पे हम ये देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे आग तो नहीं लगती लेकिन धुआं जनरेट हो जाता है, जिस वजह से वो फिर पता नहीं चलता घर वालों को, क्योंकि घर में भी लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं लेकिन ये फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगाते। आपने बिल्कुल सही कहा है। आग मुख्तलिफ इकसाम है कि जहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और वहाँ से उठने वाला जो धुआं है वो ये करेगा कि फिर हमारा जो स्मोक डिटेक्टर है उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स हैं, जिसमें कि हम उसको एक सर्टन मोड के ऊपर सेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं, हार्श इन्वायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने शॉर्ट सर्किटिंग की एग्जाम्पल दी, वो एक ऐसा सेंसिटिव केस है कि उस केस में भी अगर फायर राइज होती है तो फौरी तौर पर उसको इंटीमेट किया जाएगा और वो अलार्म जनरेट होगा। अब आपकी सिस्टम की तरफ से आते हैं, ये जो आपने इतना बड़ा ट्रांसफार्मर टाइप लगा दिया, ये डिवाइस क्या है और इसको क्या कहते हैं आप लोग? फैजान भाई, जैसे आप ट्रांसफार्मर टाइप कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर हरगिज भी नहीं है, इसे कहा जाता है FACP, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। एक्चुअली जितने भी डिवाइसेस आपको बताई जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं, इन सबको किसी ना किसी मास्टर के साथ तो कनेक्ट करना है ना। जैसे एक CPU होता है और CPU के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अगर हम आम पब्लिक की आगाही के लिए इसको एक्सप्लेन करें तो उसके लिए इसको कहा जाता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, जिसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा निज़ाम है, इतना बड़ा निज़ाम है कि इंडस्ट्री में लगा, उसे कहीं ना कहीं से कंट्रोल भी करना है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल की जिस तरह बात हो रही है, ये तो एक जिसे कहते हैं ना मास्टर माइंड है, जिसके साथ सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। स्मोक डिटेक्टर्स हैं या हमारे मैनुअल कॉल पॉइंट्स हैं या साउंडर्स हैं, तमाम को कनेक्ट किया जाता है फायर अलार्म पैनल के साथ। उसके अंदर हर डिवाइस का अपना एक फंक्शन है। अच्छा, फायर अलार्म पैनल एक और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है कि आपने इसको मुख्तलिफ कमरों में अगर आपने डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई हैं या इंडस्ट्री के अंदर आपने डिफरेंट सेक्शंस में इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि कौन से एरिया के अंदर फायर राइज हुई है, ताकि वक्त का ज़िया किए बगैर आप स्पेसिफिकली उसी लोकेशन में पहुंचकर आग पर काबू पा सकें। ये तो बड़ा जदीद किस्म का जिद्दत को आपने इस्तेमाल करते हो और इस तरह की डिवाइस बना दिया कि आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। फैजान भाई, बिल्कुल जदीद तरीन निज़ाम है और इस निज़ाम को यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा अफादियत उठाई जा सकती है। स्पेशली बहुत से लोग आप ये देखें ना जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट से अगर इंसानी जान को बचाया जा सके। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है वो तो आपकी डिटेक्शन के बाद आपको एक अलार्म जनरेट करके देना है। आपके ऊपर पैनल के ऊपर एक आप देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है। अगर किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इस डिस्प्ले के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो जब आप हमारे ट्रेंड इंजीनियर्स को बुलाएंगे तो वो उसके थ्रू उसको ट्रबल शूटिंग कर लेंगे। लेकिन इस डिस्प्ले का मकसद यही है कि वो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर फायर अराइज हुई। अच्छा सर, एक बंदा अपने घर में अपनी बिल्डिंग में ये लगवाना चाहता है तो उसका डेमो किस तरह आप देते हैं, और दूसरा ये कि इसको आप इंस्टॉल किस तरह करते हैं? फैजान भाई, उसके लिए हम ऑन साइट डेमोस का भी अरेंजमेंट करते हैं। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिससे कि आपको फौरी तौर पर पता लग सकता है कि इस स्पेसिफिक हिस्से में और स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर आग लगी है, ताकि उस पर आप जा सकें, उस पर काबू पा सकें। और सेकंड, इसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है? इसकी इंस्टॉलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर इसके बेसिकली अगर मैं डिटेक्टर की बात करूँ, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंसर पार्ट है और एक बेस पार्ट है। बेसिकली इंस्टॉलेशन सीलिंग के ऊपर होगी, सीलिंग के ऊपर या आप इसकी या डाउन सीलिंग के ऊपर आप इसको अगर सबसे पहले बेस को इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद जो डिटेक्टर या सेंसर वाला पार्ट है उसको थ्रेड की तरह, अगर मैं एक आम बंदे की फहम के लिए समझा सकूं तो उसके थ्रेड बनी होती है, चूड़ी की तरह से उसको चढ़ा दिया जाता है सेंसर को, ताकि वो
इंस्टॉल हो जाए, और उसके बाद फिर उसके पीछे एक पूरी तारों का, वायरिंग का एक पूरा निज़ाम है। यहाँ तक कि नॉर्मली इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, केबल के लिए या कंड्यूट इंस्टॉल करते हैं घर में, हम उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप किस तरीके से केबल और कंड्यूट को बिछाएं तो वो निज़ाम बन जाए। इस सिस्टम का आम आदमी तक भी रसाई है, वो समझ सकता है, जान सकता है इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसका लगाना है, और आपसे ये डिवाइस किस तरह वो लेके जा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और जब इसको इंस्टॉल कर लिया जाएगा तो हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी देंगे कि किसी भी हादसे की शक्ल में आप इसको किस तरीके से पैनल को ऑफ करेंगे। आप बातें आपने सारा कुछ बता दिया, इसकी कीमत कितनी है, कितने पैसे में ये आएगी डिवाइस, कोई आम बंदा ले सकता है, क्या सीन है इसका? फैज़ान भाई, आजकल तो ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, हर बंदा परेशान है अपने अपने लेवल पर। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल लिमिट्स के अंदर है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टैब्लिशमेंट कितनी बड़ी है। अगर छोटे स्केल पर इंस्टॉल करेंगे तो उसकी कॉस्ट निस्बतन कम होगी, अगर बड़े स्केल पर इंस्टॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उसके मुताबिक वो फिर ज़्यादा हो जाएगी और एक्सपेंड हो जाएगी। आम आदमी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस ये आना चाहती है, ये डिवाइस, ये सिस्टम अपने घर के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए, अपने माल के लिए, कहीं पे भी ये लगाना चाहते हैं, तो वो किस तरह आपसे रब्ता करें, कहाँ पे आएँ, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई यार बिल्डिंग जहाँ पे आपका ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे आप उनको समझा सकें? हम बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोक्राफ्ट इंजीनियरिंग से, और हमारा ऑफिस बेसिकली जौहर टाउन में है, 104 जे ब्लॉक जौहर टाउन में हम लोग बेस कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट एक डबल रोड आ रही है टुवर्ड्स कैनाल, वहाँ पर हमारा ऑफिस लोकेटेड है। जुहेब अहमद मेरा नाम है। अगर आप मोबाइल नंबर अपनी स्क्रीन पर दिखा सकें तो 0308 888 3664 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस में विजिट करें, हम आपको लाइव डेमोस दिखाएंगे, और उस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम आपके लिए अफादियत का बाइस बन सकता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, अगर आप अपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए अपनी बिल्डिंग्स पे जो लगाते हैं उनको बचाना चाहते हैं, और उसके अलावा अपने प्यारों के, अपने चाहने वालों की जान की हिफाजत करना चाहते हैं, चाहे आप घर में हो ना हो, अपनी शॉप पे, अपनी बिल्डिंग के अंदर हो ना हो, लेकिन ये सिस्टम, ये डिवाइस आपकी हिफाजत करेगा। इलेक्ट्रोक्राफ्ट इंजीनियरिंग आपके लिए एक ऐसा सिस्टम लेके आया है जो आज जदीद दौर की ज़रूरत है। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।